इन सब के बीच क्रीमिया, जिसका हमने जिक्र भी अभी किया, क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में जुबानी जंग तो जारी ही थी बहुत टाइम से ही, लेकिन अब इस बार क्रीमिया पर ड्रोन अटैक हुआ है, वो भी सिलसिलेवार अंदाज में। 12 से ज्यादा ड्रोन क्रीमिया में दाखिल हुए और आसमानी प्रहार करने लगे। हालांकि रूस ने ऑन द स्पॉट बदला लिया, कई ड्रोन्स को तबाह कर दिया, लेकिन आर पार की इस जंग के साथ ही ऑपरेशन क्रीमिया ऑन हो गया है। तो बड़ा सवाल कि क्या इस बार क्रीमिया को लेकर भीषण जंग होना तय है और यह किस मुकाम पर जाकर रुकेगी जंग, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल। आप देखिए रिपोर्ट। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। जिस बात का डर था अब वही होने जा रहा है। क्रीमिया को लेकर भीषण जंग शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन की फौज आमने सामने, ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार किए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए सीरियल अटैक हो रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में रूसी फौज भी एक्शन में है। हर हमले का माकूल जवाब दिया जा रहा है। क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की का प्रण इस बात का संकेत दे रहा था कि इस बार विस्फोटक रण होगा, मगर क्रीमिया पर कब्जा पुतिन की साख का सवाल है। ऐसे में रूसी सेना ने भी दुश्मन को खाक करने में देर नहीं लगाई। दरअसल क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक क्रीमिया पर लगातार 12 ड्रोन अटैक किए गए। हालांकि रूसी डिफेंस ने 6 ड्रोन्स को मार गिराया, जबकि 4 ड्रोन को रूसी सेना ने कैप्चर कर लिया। बाकी 2 ड्रोन से जुड़ी जानकारी नहीं बताई गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने क्रीमिया पर हुए ड्रोन अटैक से खुद को किनारे कर दिया। इसका मतलब ये कि यूक्रेनी डिफेंस ने दावा किया कि क्रीमिया पर हुए ड्रोन हमलों में उसका हाथ नहीं है, मगर यूक्रेन की तरफ से एक और चौंकाने वाला बयान सामने आया। आखिर क्या, ये भी देख लीजिए। क्रीमिया पर जो ड्रोन अटैक हुआ है उसमें यूक्रेनी सेना का कोई हाथ नहीं है, मगर क्रीमिया पर जो सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन हमले किए गए हैं, यूक्रेन उसका स्वागत करता है। भले ही इस बात पर सस्पेंस हो कि क्रीमिया पर ड्रोन हमला यूक्रेन ने किया या फिर किसी और ने, मगर पुतिन की सेना ने ऑन स्पॉट बदला लेकर अपना मकसद क्लियर कर दिया। वो ये कि क्रीमिया पर अगर किसी ने भी टेढ़ी नजर दिखाई, अगर क्रीमिया को छुआ भी, तो रूस उसे छोड़ेगा नहीं। उसका अंजाम बेहद भयावह होगा, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर कोई और मुल्क। आपको बता दें कि रूसी सेना सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी। जैसे ही क्रीमिया पर ड्रोन अटैक हुआ, उसके फौरन बाद रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की। रूसी सेना का एक्शन यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया, सूमी, मिकोलेव, पोल्टोवा में भी दिखाई दिया। इन सभी इलाकों में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी और पूरे इलाके को धुआं-धुआं कर दिया। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर भीषण अटैक हुआ था और बारूदी धमाके के साथ पुल तबाह हो गया। कर्च ब्रिज पर हुए अटैक ने पुतिन को भी सन्न कर दिया था। एंग्री पुतिन का माथा ठनक गया, क्योंकि कर्च ब्रिज पर हमला सीधे तौर पर पुतिन की महत्वाकांक्षाओं पर था। लिहाजा इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी की, ठीक वैसे ही जिस तरह क्रीमिया पर ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेनी इलाकों में स्ट्राइक हुई। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल क्रीमिया सिर्फ रूस के कब्जे वाला रीजन नहीं है, बल्कि पुतिन की साख का सवाल भी है और इसे रूसी राष्ट्रपति यूं ही हाथ से जाने नहीं देने वाले।
ऐसे में मुमकिन है क्रीमिया की सुरक्षा के लिए प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन पर विनाशकारी परमाणु बमों से हमला कर सकते हैं। अपने एटमी ताप से यूक्रेन के तमाम शहरों का वजूद साफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।